आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जो उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं जो पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। वेतन सीमा में वृद्धि। वर्तमान में ईपीएस 95 योजना के तहत योगदान की अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है। हालांकि सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इससे उन कर्मचारियों को लाभ होगा जिनका वेतन 15,000 रुपए से अधिक है, क्योंकि उनका पूरा वेतन अब पेंशन योग्य होगा, जिससे उनकी पेंशन राशि में वृद्धि होगी। पेंशन राशि में वृद्धि। वेतन सीमा में वृद्धि के साथ साथ पेंशन राशि में भी सुधार की उम्मीद है। वर्तमान में अधिकतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए है, जो प्रस्तावित बदलावों के बाद बढ़कर 10,050 रुपए तक हो सकती है। ये वृद्धि पेंशन भोगियों को महंगाई और बढ़ते जीवन यापन खर्चों से निपटने में सहायता करेगी। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है, जो कई पेंशन भोगियों के लिए अपर्याप्त है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। महंगाई भत्ता, दा और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। कर्मचारी संगठनों ने पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए महंगाई भत्ते, दा में वृद्धि और मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग की है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। नियमों में बदलाव। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब पेंशन भोगी अपनी पेंशन राशि को भारत में किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक सुविधा होगी। पेंशन की पात्रता। ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होती है और उसकी आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। यदि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु से पहले 10 वर्षों की सेवा पूरी नहीं कर पाता, तो वो 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है, लेकिन उसे मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन की गणना। ईपीएस में पेंशन राशि की गणना पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा की अवधि के आधार पर की जाती है। पेंशन योग्य वेतन कर्मचारी के अंतिम 60 महीनों का औसत मासिक वेतन होता है और पेंशन योग्य सेवा कर्मचारी की कुल सेवा अवधि होती है। मासिक पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार की जाती है। मासिक पेंशन, पेंशन योग्य वेतन पेंशन योग्य सेवा 70।